आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। महाराज दुष्यंत और माता शकुंतला के बीच जो संवाद हो रहा है उसका हम लोग श्रवण कर रहे हैं। ये चरित्र हमारे भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण चरित्र हैं। ये केवल एक साधारण राजा रानी की कहानियाँ नहीं हैं। इन चरित्रों के साथ हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है। इन चरित्रों के साथ हमारा आदर्श इतिहास जुड़ा हुआ है। तो माता शकुंतला जब महाराज दुष्यंत के पास गई हैं, महाराज दुष्यंत ने पहचानने से इनकार कर दिया। उन्होंने मना कर दिया कि मैं तुमसे कभी मिला नहीं हूँ और
तुम्हारे विषय में मैं जानता नहीं हूँ। और साथ ही यह जो बालक है, इस बालक के विषय में भी मुझे कोई जानकारी नहीं है, और तुम व्यर्थ ही मेरे ऊपर इस तरह का लांछन लगा रही हो। महाराज दुष्यंत के ऐसा कहने पर माता शकुंतला जी ने अपना परिचय दिया है और ये बताया कि हम लोगों का मिलन महर्षि कण्व के आश्रम में एकांत में हुआ था, और उस समय पर मैंने अपना परिचय दिया था, लेकिन अब चूंकि आप मुझे ही नहीं पहचान रहे हैं, तो इसलिए वो सारा प्रसंग आप याद नहीं करना चाहते हैं। तो मैं बताती हूँ। 6 मुख्य अप्सराएं हैं: उर्वशी, पूर्वचित्ती, सहजन्या, मेनका, विश्वाची और घृताची। ये जो 6 मुख्य अप्सराएं हैं, ध्यान रखें, अप्सराएं जो होती हैं वो देवकोटि के जीव हैं, देवताओं में उनकी गणना होती है, देवलोक में ये निवास करते हैं। तो उन 6 अप्सराओं में से जो मेनका हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं, और वो मेरी माता हैं। और वो कोई साधारण परिवार से नहीं है, स्वयं ब्रह्मा जी ने उन्हें उत्पन्न किया है। और जहाँ तक मेरे पिता का प्रश्न है, तो मेरे पिता की भी जो वंश परंपरा है वो बहुत आदरणीय वंश परंपरा है। कुश नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि हुए हैं, और कुश के पुत्र थे कुशनाभ, कुशनाभ के पुत्र थे गाधी, और गाधी के पुत्र हुए हैं विश्वामित्र। तो और महर्षि विश्वामित्र की महिमा तो हमारा समूचा भारतीय समाज जानता है, हमारी पूरी संस्कृति जानती है। तो ऐसे विश्वामित्र मेरे पिता हैं, और मैं तो समझती हूँ कि वो पक्षी भी धन्य भाग्य हैं, वो पक्षी भी बड़े उत्तम जीव हैं जिन्होंने शैशव अवस्था में मेरा संरक्षण किया था। और फिर मेरे पालनकर्ता पिता महर्षि कण्व हैं, जिनकी महिमा आप स्वयं जानते हैं। तो इस तरह से मेरी पहचान है। हम दोनों के मिलन से इस पुत्र की उत्पत्ति हुई, और यह जो बालक है यह बड़ा तेजस्वी बालक है। स्वयं महर्षि कण्व के द्वारा इसको शिक्षा दीक्षा दी गई है। तो इस तरह से जब अपना परिचय शकुंतला जी ने दिया, तो महाराज दुष्यंत थोड़ा और अपमान करते हुए दिखाई देते हैं। वो बोलते हैं कि ये तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न पुत्र किसका है ये मुझे नहीं मालूम, और तुम झूठ बोल करके मेरे गले डाल रही हो, और थोड़ा सा निंदित वाक्य बोलते हैं। बोले देखो, तुमने स्वयं ही बताया कि तुम्हारी माँ मेनका अप्सरा है, उसमें इतनी भी दया नहीं थी कि तुम्हें पैदा करके और तुम्हारा पालन कर सके। एक वेश्या की तरह से तुम्हें जन्म दे करके उसने छोड़ दिया।
महर्षि विश्वामित्र जो इतने प्रतापी माने जाते हैं वो कामासक्त हो गए। एक अप्सरा के आकर्षण में उन्होंने अपनी तपस्या को भंग कर दिया। तो ऐसे कामासक्त पिता के द्वारा तुम्हारा जन्म हुआ है, तो स्वाभाविक है तुम झूठ बोलोगी ही। इस तरह से बोलते हैं। मेनकाप्सरसां श्रेष्ठा महर्षिणां पिता चते तयोरपत्यम कस्मात् त्वं पुंश्चलीव प्रभाषसे। और यदि तो मैं यह तुम्हारी बात मान भी लेता हूँ कि तुम्हारे पिता बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हैं, तुम्हारी माँ बड़ी उच्च कोटि की स्त्री हैं, तो ऐसे उच्च कुल में पैदा होकर के तुम ये झूठ बातें क्यों बोलती हो? अगर तुम्हारा कुल बड़ा ऊंचा है तो कम से कम अपने कुल की मर्यादा की रक्षा करते हुए भी तुमको ये व्यभिचारिणी स्त्री की तरह से बात नहीं करनी चाहिए। किसी और का पुत्र लेकर के आ गई और मेरे गले डाल रही है, कह रही है कि तुम्हारा पुत्र है। तो ये तो एक व्यभिचारिणी स्त्री का आचरण होता है। तो ऐसा आचरण तुम्हें शोभा नहीं देता है, तुम्हें ऐसा कहते हुए लज्जा नहीं आ रही है। अश्रद्धेयमिदं वाक्यम कथयन्ती न लज्जसे। तुम्हारी यह जो बातें हैं ये किसी भी प्रकार से विश्वास करने योग्य नहीं है, और फिर भी ऐसा बोलते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती है। तो थोड़ा सा माता पिता की अवज्ञा भी करी है उन्होंने, थोड़ा सा जाति को लेकर के भी बोला है उन्होंने। सुनिकृष्टा चते योनि पुंश्चलीव प्रभाससे यदृच्छया कामरागा जाता मेनकया ह्यसि। तो तुम्हारी जाति नीच है और तुम्हारे माता पिता भी इस तरह से कामासक्त लोग हैं। सर्वमेतत् परोक्षम में यत् त्वं वदसि तापसी नाहं त्वामभिजानामि यथेष्टम गम्यताम त्वया। तो जिस तरह से तुमने कहा कि हम लोगों का मिलन हुआ है, ऐसा कुछ भी मेरे जीवन में नहीं हुआ है। इसलिए यदि तुम्हें कोई धन की याचना हो, तुम्हें और कोई चीज़ चाहिए तो तुम मांग लो और तुम यहाँ से चली जाओ। जब थोड़ा सा इस तरह से कठोर वाणी में राजा के द्वारा ये बातें कही गई, तो शकुंतला जी फिर वीर वृत्ति में आ गई। और उनके भीतर का जो तेज है, उनके भीतर का जो बल है, सत्य का बल, तपस्या का बल, धर्म का बल, वो पूरी तरह से जागृत हो गया। और फिर एक तरह से फटकारते हुए से वो महाराज दुष्यंत से वार्तालाप करती हैं। और बहुत सुंदर यहाँ पर शकुंतला जी के द्वारा अपनी बातें रखी गई हैं, और उन बातों से पता लगता है कि वो कितनी विदुषी हैं, कितना उनको सत्य को लेकर के महत्व बुद्धि है, कितनी उनकी तपश्चर्या है। तो बोलती हैं, राजन सर्षप मात्राणि परछिद्राणि पश्यसि आत्मनो बिल्व मात्राणि पश्यन्नपि न पश्यसि। बोलती हैं, राजन दूसरे के सरसों के बराबर दोष को आप इतना बड़ा करके देख रहे हैं, और आपका बिल्व का फल बड़ा होता है, बेल का फल जो उतने बड़े आकार का आपका पाप है, आपका दोष है, और उस पर आपकी नजर नहीं जा रही। आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। एकांत में आपने इस तरह से वचन दिया था
और आज आप उस मुकर रहे हैं। आपने मेरी माता के विषय में जो अपमानजनक बातें कही हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि मेरी जो माँ हैं वो देवलोक में रहती हैं और देवता स्वयं उनका अनुगमन करते हैं। मेनका त्रिदशेष्वेव त्रिदशाश्चानुमेनकाम मामैवो दृश्यते जन्म दुष्यंत तव जन्मतः। बोलती हैं कि महाराज दुष्यंत, मेरा जन्म जिस कुल में हुआ है वो कुल आपके कुल से कहीं श्रेष्ठ है। आपके पिता, आपके वंश के लोग तो मनुष्य योनि के ही हैं ना, मनुष्य लोक में ही पैदा हुए। मेरी माँ देवलोक निवासिनी और मेरे पिता कोई साधारण पुरुष नहीं, महर्षि। ब्रह्मा जी के बराबर उनको शक्ति सामर्थ्य प्राप्त है। तो कुल की अगर आप बात करेंगे तो कुल में तो आप मुझसे नीचे ही हैं, मुझसे कमतर ही है, ऐसे बोलती हैं। बोलती हैं सत्यश्चापि प्रवादोयम यम प्रवक्ष्यामि तेन घ निदर्शनार्थम न द्वेषात् श्रुत्वा त्वं क्षन्तुमर्हसि। विरूपो यावदादर्शे नात्मनः पश्यते मुखम मन्यते तावदात्मानम् अन्येभ्यो रूपवत्तरम्। यदा स्वमुखमादर्शे विकृतं सोऽभिवीक्षते तदान्तरं विजानीते आत्मानं चेतरं जनम। बोलती हैं कि मैं एक बड़ी सत्य बात कह रही हूँ। लोक में, दुनिया में एक कहावत प्रचलित है, तो वो कहावत मैं कहने जा रही हूँ। कोई आपका अपमान करने के लिए नहीं, आपसे कोई द्वेष नहीं है मुझे तो, लेकिन अगर आपको बुरा लगे तो आप क्षमा कर दीजिएगा। बात यह है कि कोई कुरूप व्यक्ति हो और उसने दर्पण में अपना मुख न देखा हो, तो ऐसा कुरूप व्यक्ति दूसरे रूपवान की रूप की अवहेलना करता है। दूसरे रूपवान व्यक्ति को कुरूप कहने की चेष्टा करता है। लेकिन वही कुरूप व्यक्ति जब दर्पण में जाकर के अपना मुख देख लेता है, ऐसे बोलती हैं, यदा स्वमुखमादर्शे विकृतं सोऽभिवीक्षते। जब अपने विकृत मुख को वह दर्पण में जाकर के देख लेता है तो फिर उसको समझ में आता है कि उसमें और दूसरों में क्या अंतर है। और यदि कोई अत्यंत रूप संपन्न होता है तो वो किसी के रूप की निंदा नहीं करता है। अगर सच में वह रूपवान है और विवेकवान है तो वह किसी के रूप, चाहे वो कुरूप ही क्यों ना हो, वो उसकी निंदा नहीं करता है। सत्य को लेकर के यहाँ पर बहुत सुंदर बातें माता शकुंतला जी के द्वारा की गई हैं। बोलती हैं कि ये बड़े प्रसिद्ध श्लोक हैं, समाज में भी प्रचलित हैं। वरम कूप शताद वापी वरम वापी शताद क्रतुः वरम क्रतु शताद पुत्रः सत्यम पुत्र शताद वरम। अश्वमेध सहस्रम च सत्यम च तुलया धृतम अश्वमेध सहस्राद्धि सत्यमेव विशिष्यते। नास्ति सत्य धर्म समो धर्मो न सत्यात् विद्यते परम न हि तीव्रतरम किंचिद अनृतादिह विद्यते। राजन सत्यम परम ब्रह्म सत्यम च समयः परम परः मात्याक्षी ही समयम राजन सत्यम संगतमस्तुते। बोलती हैं कि यदि कोई 100 कुएं खुदवावे तो 100 कुएं से बढ़कर के एक वापी खुदवाना है। वापी जो होती है, बाबड़ी बोलते हैं उसको, राजस्थान में बड़ा प्रचलित है। तो
बावड़ी जो होती है वो कुओं से बहुत बड़ी होती है। तो बोलते हैं वरम कूप शतात वापी, 100 कुओं से बढ़ कर के एक वापी है। 100 वापी से बढ़ कर के एक यज्ञ है, क्योंकि यज्ञ होगा तो वृष्टि होगी। अच्छा, 100 यज्ञों से बढ़ कर के एक पुत्र को जन्म देना है। वरम क्रतुशतात पुत्रः, और 100 पुत्रों से बढ़ कर के सत्य है, सत्य का पालन करना। अश्वमेध सहस्रम च सत्यम चतुलया धृतम। यदि तराजू में तौला जाए, एक तरफ एक पलड़े में हजारों अश्वमेध यज्ञों का फल रख दिया जाए और दूसरे में सत्य भाषण का फल रखा जाए, तो वो अश्वमेध के फल हल्के हो जाएंगे और सत्य भारी हो जाएगा। सत्यमेव विशिष्यते। समस्त वेदों का अध्ययन करके, समस्त तीर्थों की यात्रा करके ऋषियों ने निश्चय किया है कि सत्य से बढ़कर के कुछ भी नहीं। नास्ति सत्य समो धर्मो, सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। न सत्य सत्यात् विद्यते परम, नहि तीव्रतम कर्तरम किंचित अनृतादि है विद्यते। और झूठ से बढ़कर के कोई पाप नहीं है। राजन सत्यम परम ब्रह्म, सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही इस सृष्टि का मूल आधार है, सृष्टि का अधिष्ठान ही सत्य है, सत्य ही परम ब्रह्म है। इसलिए सत्य से बड़ा कोई नियम नहीं है, सत्य से बड़ा कोई संयम नहीं है। इसलिए आपको सत्य का त्याग नहीं करना चाहिए। और यदि तो आप सत्य का त्याग करना ही चाहते हैं, यदि आपको झूठ से अनृत से प्रेम हो गया है, तो ऐसे व्यक्ति के पास मैं स्वयं ही नहीं रहना चाहूंगी। यदि तो आपको झूठ से प्रेम है, यदि आप सत्य के मार्ग पर नहीं चल सकते हैं, सत्य बोल नहीं सकते हैं, तो फिर आपके पास मैं स्वयं ही नहीं रहना चाहूंगी, मैं स्वयं चली जाऊंगी यहाँ से। लेकिन यह जो पुत्र है, ये पुत्र आपका है। आप कहते हो कि इसमें प्रमाण क्या है, तो प्रमाण तो मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि संतान के हाव भाव, उसका शारीरिक गठन, उसका स्वभाव, उसका आकार, यहाँ पर कई चीज़ों का नाम माता शकुंतला जी ने लिया है। तो चाल ढाल है, स्वर है, स्मरण शक्ति है, शील स्वभाव है, पराक्रम है, साहस है, प्रकृति है, ये सब प्रायः पिता से मिलती जुलती है। और ये जो बालक आपके सामने खड़ा है, इसके ये सारे लक्षण आपसे मिलते हैं। इसलिए इन लक्षणों के आधार पर आप इस बालक को पुत्र के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। और बोलती हैं कि यदि आपने इस बालक को पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं भी किया,
तब भी आप ये याद रखिएगा, ये बालक एक दिन इस धरती का सम्राट बनेगा। ये बालक एक दिन समूची धरती का शासक बनेगा। बोलती हैं, त्वामृतेपि हि दुष्यंत शैल राजावतंसकाम चतुरंतामिमामूर्वी पुत्रो में पालयिष्यति। आपके बिना भी पर्वतों समुद्रों से घिरी हुई यह जो वसुंधरा है, यह जो पृथ्वी है, इसका एक छत्र शासक ये मेरा पुत्र होगा। और ये वचन स्वयं देवराज इंद्र ने दिया है। और देवता कभी झूठ नहीं बोलते हैं। इसलिए आप सहर्ष इस सत्य को स्वीकार करें, और या तो फिर आप झूठ का सहारा ले लें। मैं चली जाऊंगी। ऐसा कह करके माता शकुंतला जी उस राजसभा से चलने को उद्यत हो गई। राजा ने इन वक्तव्यों का कोई जवाब दिया नहीं, और माता शकुंतला वहां से जैसे ही चलने को उद्यत हुई, वैसे ही उस सभा में आकाशवाणी गुंजायमान हुई। आकाशवाणी होती है उस महाराज दुष्यंत की सभा में। आकाशवाणी का अर्थ होता है देववाणी। देवता प्रायः परोक्ष ही रहते हैं, इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं होते हैं। परोक्ष प्रिया ही देवा, ऐसे वेदों ने कहा है। देवताओं को परोक्ष रहना ज़्यादा प्रिय लगता है। तो लेकिन जब उनको कुछ बोलना होता है तो वाणी तो प्रकट होगी। बोलने वाले का शरीर ना दिख रहा हो लेकिन ध्वनि सुनाई दे रही हो तो उसे अशरीर वाक बोलते हैं, उसको आकाशवाणी कहते हैं। तो ऐसे उस महाराज दुष्यंत की सभा में आकाशवाणी हुई है। भस्त्रा माता पितुः पुत्रो येन जातः स एव सः भरस्व पुत्रम दुष्यंत माव मंस्थाः शकुंतलाम्। सर्वेभ्यो ह्यंगमंगेभ्यः साक्षादुत्पद्यते सुतः आत्मा चैव सुतो नाम तथैव तव पौरव। आहितं ह्यात्मनात्मानं परिरक्ष इमं सुतम् अनन्यां स्वां प्रतीक्षस्व माव मंस्थाः शकुंतलाम्। स्त्रियः पवित्रमतुलमेतद् दुष्यन्तधर्मतः मासि मासि रजो ह्यासां दुष्कृतान्यपकर्षति। तो आकाशवाणी हुई है और उसमें ये बात उद्घोषित की गई है कि हे महाराज दुष्यंत, पिता ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है, और ये जो आपके सामने जो बालक खड़ा है ये आपका ही पुत्र है। इसलिए आप इस पुत्र का पालन करिए, और इसकी जो माता है शकुंतला वो आपकी ही भार्या है। आप अपनी भार्या के रूप में इसे सम्मान दीजिए, इसे आदर दीजिए। आपके द्वारा स्थापित गर्भ को इस स्त्री ने 3 वर्षों तक अपने शरीर में धारण किया, और उसके बाद अति तेजस्वी बालक को शकुंतला ने जन्म दिया है। आकाशवाणी में ये बात कही गई है कि महाराज दुष्यंत, स्त्रियः पवित्रमतुलमेतद् दुष्यंत धर्मतः।
बोलते हैं कि स्त्रियां जो होती हैं वो बड़ी पवित्र होती हैं, उनका अनादर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर की जो भी अपवित्रता है वो प्रत्येक माह में बाहर निकल जाती है। इसलिए वो बड़ी प्रकृतितः पवित्र होती हैं, इसलिए उनका आदर किया जाना चाहिए। और धर्म पत्नी ही पति को अपने शरीर में धारण करती है पुत्र के रूप में, और फिर वो पिता को ही पुत्र के रूप में जन्म देती है, और पुत्र जन्म से ही पितृगणों का उद्धार होता है, पितृगणों की प्रसन्नता होती है, इसलिए उसका सम्मान किया जाना चाहिए। तस्माद् भरस्व दुष्यंत पुत्रम शाकुंतलम नृप अभूतिरेषा यत्यक्त्वा जीवे जीवंतमात्मजद। आपने जो इसके परित्याग की बात करी है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, आप इसका त्याग नहीं कर सकते हैं। और यह पुत्र जो है यह दुनिया में भरत नाम से विख्यात होगा। बोलते हैं शाकुंतलम महात्मानं दौष्यन्ति भरपौरव भर्तव्योऽयं त्वया यस्मात् अस्माकं वचनादपि तस्माद् भवत्वयं नाम्ना भरतो नाम ते सुतः। आकाशवाणी में ये कहा गया है कि हम देवताओं के कहने से, देखिए यहाँ भरत शब्द की परिभाषा देवताओं ने ऐसे करी है कि भर्तव्योऽयं त्वया यस्माद् अस्माकं वचनादपि, हम देवताओं के कहने से चूंकि आप इस बालक का भरण पोषण करेंगे, इसलिए इस बालक का नाम दुनिया में भरत नाम से विख्यात होगा। इस तरह से यह जो आकाशवाणी हुई है, तो जब इस आकाशवाणी को देवलोकवासी देवताओं ने सुना है, महर्षियों ने सुना है, माता शकुंतला के पातिव्रत्य की महिमा जब देवलोक में सुना गया है, तो उस सभा में शकुंतला जी के ऊपर देवताओं के द्वारा पुष्प वर्षा की गई है। बोलते हैं पतिव्रतेति संभृष्टाः पुष्प वृष्टिम बवर्षिरे, देवताओं के द्वारा शकुंतला जी के ऊपर की गई है। और महाराज दुष्यंत की सभा में बैठे हुए जो विप्रगण थे, जो मंत्रीगण थे, सचिव थे, उन सभी ने महाराज दुष्यंत से ये प्रार्थना करी है कि हे महाराज, आप देवदूत की इस वाणी को सुनिए और सुन करके स्वीकार करिए। तो जब देवताओं के द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया, ऋषियों महर्षियों के द्वारा अनुमोदन किया गया, और प्रत्यक्ष में सभा में उपस्थित जो जनप्रतिनिधि हैं, जो मंत्रीगण हैं, सचिवगण हैं, समाज के श्रेष्ठ लोग हैं, उन सभी ने जब इस घटना का अनुमोदन किया है, तब महाराज दुष्यंत क्या बोलते हैं? बोलते हैं अहम चाप्येवमेवैनं जानामि स्वयमात्मजं यद्यहं वचनादस्या गृह्णीयामि स ममात्मजम्।
भवेद्धि शङ्क्यो लोकस्य नैव शुद्धो भवेदयम्। महाराज दुष्यंत बोलते हैं कि मुझे मालूम है कि ये मेरा पुत्र है, और मुझे मालूम है कि ये मेरी धर्मपत्नी है। मैंने गांधर्व विवाह के तहत इसके साथ में विवाह किया था। लेकिन हम लोगों का एकांत में मिलन हुआ था, एकांत में यह वैवाहिक रिश्ता बना था। अब यदि तो मैं इस के कहने मात्र से इसे स्वीकार कर लेता, तो ये समाज हमेशा शंकाग्रस्त रहता, और समाज को उत्तर देना मेरे लिए बड़ा कठिन होता। समाज में जब तक खासतौर से अगर कोई राजवंश में है, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि राजा का अगला प्रतिनिधि कौन होगा। देखिए, राज परिवारों में वंश शुद्धि को लेकर के बहुत सजगता रखी जाती थी। वंशानुगत जो चरित्र है, वंशानुगत जो गुणधर्म हैं, उनको लेकर के राज परिवारों में बहुत सजगता, बहुत सावधानी रखी जाती थी। तो महाराज दुष्यंत बोलते हैं कि यदि तो बिना ये सब कुछ हुए, माने अगर मैं थोड़ा सा अपमानजनक शब्द नहीं बोलता, यदि ये शकुंतला थोड़ा क्रोध में आकर के कुछ बातें नहीं कहती, शकुंतला जी के द्वारा दिया गया वक्तव्य, उनके ज्ञान, उनके कुल, उनके तप, उनकी धर्मनिष्ठा, उस सब को व्यक्त करता है। और पूरी सभा में उन्होंने सभी के सामने अपनी बातें रखी हैं। तो उनके वक्तव्य से, चाहे भले वो रोषपूर्ण वक्तव्य ही था, लेकिन उनके वक्तव्य से भी सभा को, समाज को ये पता लगा कि ये कोई व्यभिचारिणी स्त्री नहीं है, ये कोई साधारण कुल की स्त्री नहीं है। और उसके बाद में जो आकाशवाणी हुई है, तो महाराज दुष्यंत एक बहुत कुलीन परिवार से हैं, इसलिए महाराज दुष्यंत के बाद जो भी राजा बनेगा वो महाराज दुष्यंत का ही वीर्य होना चाहिए, उसी वंश का वह बालक होना चाहिए। केवल कहने से मैं इस बात को कभी सिद्ध नहीं कर पाता। समाज के लोग हमेशा शंकाग्रस्त रहते, इसलिए ये सारा उपक्रम किया गया है। और सभा में इस तरह से सभासदों को संबोधित करके, और महाराज दुष्यंत ने उस बालक को अपने गले से लगाया है, और महारानी शकुंतला जी को बहुत आदर सम्मान के साथ में उस सभा में स्वीकार किया गया है।
और महाराज दुष्यंत ने शकुंतला जी से ये बात कही है कि मैंने भी कुछ अपमानजनक बातें करी थी और तुमने भी रोष में आकर के, क्रोध में आकर के थोड़ा सा मेरा अपमान करने की चेष्टा करी है, लेकिन मैं उन सब बातों को क्षमा करता हूँ। शायद ये प्रसंग जरूरी था समाज के सामने अपने पूर्व घटित घटना को सत्य रूप में प्रस्तुत करने के लिए। इसलिए मेरे द्वारा जो कटु वचन कहे गए हैं उन्हें भी तुम क्षमा कर दो, तुम्हें क्षमा कर देना चाहिए। और मैं बहुत आदर के साथ तुम्हें पटरानी के रूप में स्वीकार करता हूँ। और फिर सभा में जब सर्व स्वीकृति हो गई है तो उसके बाद परिवार वालों से भी मिलाना जरूरी है। तो महाराज दुष्यंत उस बालक को और महारानी शकुंतला को लेकर के रनिवास में गए हैं और रनिवास में दुष्यंत महाराज की माता का नाम है रथंतरिया। रथंतरिया तो अपनी माता के पास में लेकर के गए हैं और बोलते हैं स मातरमुपस्थाय रथंतर्यामभाषत मम पुत्रो वने जातः तव शोक प्रणाशनः ऋणादद्य विमुक्तोहम अस्मि पौत्रेण ते शुभे। तो महाराज ने अपनी माता के पास ले जाकर के उस बालक के विषय में बोला है। बोलते हैं ये मेरा पुत्र है, वन में एकांत में मैंने इसको जन्म दिया था और ये तुम्हारा पौत्र है, तुम इसको सहर्ष स्वीकार करो। और यह जो स्त्री है यह महर्षि विश्वामित्र की पुत्री है और गांधर्व विवाह के अनुसार मैंने इसका पाणिग्रहण किया था, इसको स्वीकार किया था, इसलिए इसे तुम पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करो। तो उनकी माता जी ने उस बालक को लेकर के और गले से लगा लिया, अंक में भर लिया है, गोद में बिठाया है। और माता शकुंतला जी को भी बहुत सम्मान दिया गया है, बहुत आदर दिया गया है। फिर कुछ दिनों के बाद महाराज दुष्यंत के द्वारा भरत को युवराज पद पर अभिषिक्त किया गया। बोलते हैं दुष्यंतस्तु तदा राजा पुत्रम शाकुंतलम तदा भरतम नामतः कृत्वा यौवराज्ये भ्यसेचयत्। युवराज पद पर भरत को अभिषिक्त किया गया है और वही जो महाराज भरत हैं आगे चल के जब महाराज दुष्यंत की चतुर्थ अवस्था आ गई तब उन्होंने भरत को सम्राट बना करके, राजा बना करके और वो वन में गए हैं, वहाँ से तपश्चर्या करके स्वर्ग को सिधारे हैं और भरत जो हैं वो चक्रवर्ती सम्राट बने। स राजा चक्रवर्त्यासीत सार्वभौमः प्रतापवान ईजे च बहुभिः यज्ञैः यथा शक्रो मरुत्पति। याजयामास तं कृणुवो विधिवत् भूरि दक्षिणं श्रीमान गोविततं नाम वाजिमेधमवापसः। तो जिनके संरक्षण में उनकी बाल्यावस्था बीती थी उन्हीं महर्षि कण्व को मुख्य आचार्य बना करके और उन्होंने हजारों अश्वमेध यज्ञ किए हैं, वाजपेय यज्ञ किए हैं, गोवितत यज्ञ किए हैं।
तो अपने जीवन काल में बहुत सारे यज्ञों का अनुष्ठान किया है महाराज भरत ने। और यहाँ बोलते हैं भगवान वेदव्यास जी, भरताद भारती कीर्तिये कीर्तिये नेदम भारतम कुलम अपरे ये च पूर्वे वही भारता इति विस्तृता। दुनिया में यह प्रसिद्ध है कि इन्हीं महाराज भरत के नाम से इस भूमि का, इस भूभाग का नाम भारत वर्ष पड़ा, भारती पड़ा इस धरती का नाम। और बड़े यशस्वी सम्राट हुए हैं महाराज भरत। तो इस तरह से ये महाराज भरत और मुख्य रूप से माता शकुंतला और महाराज दुष्यंत का एक संक्षिप्त चरित्र यहाँ पर लिखा गया है। देखिए, इसमें एक तो भरत की बाल्यावस्था, भरत की बाल्यावस्था को लेकर के हमारे आरंभिक विद्यालयीय शिक्षा में ये शिक्षाएं दी जाती रही हैं। प्राइमरी स्कूल में प्रायः ऐसे चरित्रों को विद्यालयों में पढ़ाया जाता था। आजकल के सिलेबस में है या नहीं मालूम नहीं है, लेकिन हम लोगों ने तो बचपन में पढ़ा है। मुख्य रूप से जो भरत का शौर्य है, भरत का पराक्रम है, तो हमारा जितना भी पौराणिक इतिहास है वो ये प्रमाणित करता है कि जिस बालक की बाल्यावस्था गुरुकुल के परिवेश में बीतती है, जिसकी बाल्यावस्था श्रम पूर्वक बीतती है, कठोर परिवेश में बीतती है, वो बालक ज़्यादा ऊर्जावान होता है, ज़्यादा सामर्थ्यवान होता है। आप देखिए, प्रभु श्री राम जी ने, अब हालांकि उसके ऊपर थोड़ा प्रश्न रहते हैं, विवाद रहते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जिस समय पर महारानी सीता जी गर्भवती थी, उस समय पर प्रभु श्री राम जी के द्वारा उन्हें महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेज दिया गया। और वहीं पर लवकुश का जन्म हुआ और वहीं पर उनकी बाल्यावस्था बीती। तो इस दृष्टिकोण से इतिहास को देखना चाहिए, हमेशा प्रश्नवाचक दृष्टिकोण से देखना जरूरी नहीं है। प्रभु श्री राम जी ने जानकी जी का परित्याग किया, ऐसा सोचने से कहीं ज़्यादा उत्तम ये लगता है कि महर्षि वाल्मीकि के पवित्र आश्रम में जब बालकों का जन्म होगा, वहाँ पर जब उनकी परवरिश होगी, गुरुकुल के परिवेश में जब उनकी बाल्यावस्था बीतेगी, तो उनमें एक अलग ही शक्ति होगी, एक अलग ही पौरुष होगा। इसलिए इस बात को समाज के लोगों को ध्यान रखना चाहिए। असल में जब से समाज के लोग शास्त्रों से दूर हो गए, शास्त्रीय जीवन शैली को छोड़ दिया गया, तब से जीवन में विकृतियां आ गई। जिस बालक की शैशव अवस्था, जिस बालक की बाल्यावस्था बहुत सुख सुविधाओं में बीतती है,
वो बालक शारीरिक और मानसिक तौर पर कभी भी ऊर्जावान नहीं होता है। जीवन का, शरीर का जो आरंभिक काल होता है वह कठिन परिस्थितियों में बीतना चाहिए, क्योंकि जिस समय पर आप देखिए ना, कुम्हार जो है जब घड़े को बनाता है तो घड़े को एक आकार दे करके उसको ताप में, अत्यधिक ताप में ले जा करके रखता है। उस घड़े को एक आकार दे करके और छाया में ही रखे रहे। अगर उसको ताप नहीं देगा, अगर उसे पकाएगा नहीं, तो वो घड़ा कभी भी घड़ा नहीं बन पाएगा, एक मिट्टी का लोंदा बन के रह जाएगा। इसी तरह से प्रत्येक प्राणी की जो शैशव अवस्था है, मुख्य रूप से जो बालक की अवस्था है, वह कठिन वातावरण में बीतनी चाहिए। और हम देखते हैं समाज में अभी माता पिता की बुद्धि एकदम उल्टी हो गई है। एकदम बुद्धि उलट गई कि बच्चे को अधिक से अधिक सुख सुविधा में रखना है, उसको अधिक से अधिक उसकी ज़रूरतों को पूरा करना है। लेकिन ये अच्छी परवरिश नहीं है, ये नासमझी पूर्ण जीवन है। रामायण में भी इस तरह के प्रसंग हम पढ़ते हैं, आपने सीरियल में भी देखा होगा कि किस तरह से लवकुश कठिन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत करते हैं। उसका एक पहलू ऐसा दिखाई देता है जिसमें हमको भावुकता मालूम पड़ती है, जिसमें ऐसा लगता है कि राजकुंवर को इतनी कठिन परिस्थिति में नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसका दूसरा पहलू आप देखें कि वह कठिन परिस्थिति ही उनको इतना सामर्थ्यवान बना देती है कि वो सूर्यवंशी राजाओं को भी चुनौती देते हैं, जबकि वो बाल्यावस्था में ही। तो इसलिए ये जो चरित्र हैं, ये तो कथाओं को जानने के लिए भी हैं और साथ ही उनसे प्रेरणा लेने के लिए भी हैं। और माता शकुंतला जी का जो चरित्र है, उनका जो आदर्श है, वह भी बड़ा उदात्त है। तो ये प्रसंग अभी यहीं पूरा होता है, आगे से नया प्रसंग शुरू होगा, तो अगली कक्षा में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।